हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एडू क्लासेस। तो आज के क्लास में हम हिस्ट्री में वैदिक पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देखेंगे जो कि पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। सो नाउ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेदास। तो इसमें से वो ब्रह्मवादिनी का नाम बताना है जिन्होंने वेदास में हिम्स कंपोज किए हैं। अब ब्रह्मवादिनी होती कौन है? तो ये एक ऐसी विद्वान स्त्री होती हैं जिन्हें वेद और ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान होता है। तो इसमें द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लोपमुद्रा। सो लोपमुद्रा ब्रह्मवादिनी थी जिन्हें कि वेदास में मतलब बहुत फेमस थी, ये पॉपुलर थी वेदास में हिम्स कंपोज करने के लिए। इनके अलावा भी कई और प्रोमिनेंट फिगर्स थी जैसे कि गार्गी, देन लीलावती जो कि डॉटर थी रिनाउंड इंडियन मैथमेटिशियन की, देन सावित्री जिनको कि अक्सर गायत्री जी से भी जोड़ा जाता है। ये मदर ऑफ वेदास भी कही जाती हैं सावित्री जी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यवन प्रिय मैंशनड इन संस्कृत टेक्स्ट डिनोट। तो जो संस्कृत टेक्स्ट में मेंशन किया गया है यवन प्रिय टर्म को, ये क्या दर्शाता है? सो इसमें ऑप्शन देखिए आप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पेपर, काली मिर्च। तो यवन प्रिय का मतलब काली मिर्च से है। अब यवन प्रिय को काली मिर्च से कैसे जोड़ा गया तो इसको देखते हैं। तो हुआ क्या था कि जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, जो सेंट्रल एशिया के निवासी थे, उनको एंशियंट टाइम्स में यवंस बोला जाता था। इंडिया में उनको यवंस बोला जाता था। और ये जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, जो यवन जो लोग थे, ये इंडिया से बहुत ही अच्छे अमाउंट में पेपर का यानी काली मिर्च का इंपोर्ट कराते थे, जिसके वजह से काली मिर्च को हम यवन प्रिय बोलने लगे। तो यहाँ से यवन प्रिय और काली मिर्च का जो रेफरेंस है वो शुरू होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एंशियंट टेक्स्ट कॉस्मोजॉनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 एओन्स। यानी जो 4 युग हैं उनका सीक्वेंस में ऑर्डर क्या है? सो इसमें द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कृत युग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर मोस्ट मेंशनड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। तो ऐसी कौन सी रिवर है जिसको अर्ली वैदिक लिटरेचर में बहुत बार मेंशन किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिंधु नदी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यमराज इज मेंशनड इन। तो जो नचिकेत और यमराज के बीच जो भी कन्वर्सेशंस हुई थी उसे किस में मेंशन किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कठोपनिषद। अब इनके कन्वर्सेशन में जो इनके जो कन्वर्सेशन का जो मेन आइडिया था वो किस पे फोकस था? तो नेचर ऑफ लाइफ, डेथ और इमोर्टैलिटी। यानी इनका प्रश्न भी था ये कि आत्मा अमर होती है कि नहीं। तो इसमें जो इनका जो क्रक्स निकला था, जो ये संवाद हुआ था, इसमें यमराज ने इनको समझाया था कि जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि इंद्रियों पर नियंत्रण यानी योग के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे आत्मा का साक्षात्कार संभव है। यह संवाद ये भी बताता है कि आत्मज्ञान के लिए लालच से ऊपर उठकर निष्ठा से सत्य की खोज करनी चाहिए। तो इसमें सेल्फ नॉलेज यानी आत्मा और लिबरेशन, मोक्ष कैसे पाए, उसके नियम, उसके मार्ग बताए गए थे यमराज द्वारा। नेक्स्ट द टर्म आर्यन डिनोट्स। तो आर्यन जो टर्म है वो क्या दर्शाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ स्पीच ग्रुप। यानी एक लैंग्वेज के बेसिस पे ये ग्रुप बना था आर्यंस, तो उन्हीं को आर्य मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे एक ग्रुप था, तो इनको आर्यंस बोलते थे। नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। यानी मैजिक्स वगैरह की बात किस वेद में की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अथर्ववेद। नाउ नेक्स्ट द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ। तो रिलीजन उनका मतलब किस चीज़ पे बेस्ड था या फिर कैसा था? सो जो अर्ली आर्यंस थे, अर्ली वैदिक आर्यंस, उनका रिलीजन था वर्शिप ऑफ नेचर और यज्ञ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द धर्म एंड रीत डिपिक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहला है धर्म वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड अदर। सेकेंड इज रीत। रीत was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained। अब बताना है आपको कि इन दो स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन और टू।
तो इसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं, धर्म वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टू द ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज। यानी इसमें कह रहा है कि धर्म आपके कर्तव्यों का मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ये व्यक्तिगत और सामाजिक एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप धारण करते हैं ताकि आप अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। अपने और दूसरों के प्रति जो भी आपके कर्तव्य हैं उसका पालन करना ही धर्म है। पहला स्टेटमेंट है ये, जो कि सही है, बिल्कुल सत्य है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट रीत के बारे में। तो रीत क्या होता है? तो रीत एक फंडामेंटल लॉ है जो कि गवर्न करता है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना या फिर सूर्य का उदय होना, जो भी ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं उनके गवर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है रीत। यानी आप बोल सकते हैं कि धर्म रीत का एक मार्ग है। तो ये भी सही है, रीत वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि रीत एक लॉ है जो कि गवर्न करता है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे चलेगा, गवर्न कैसे किया जाएगा। और धर्म एक मार्ग है जिसमें हम अपने कर्तव्यों को धारण करते हैं और पालन करते हैं उसका। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पे उसका वो भी है, एक्सप्लेनेशन भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, जो कि एम्ब्लेम ऑफ इंडिया में भी लिखा गया है, इंस्क्राइब्ड है, वो कहाँ से लिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद। तो जो नेशनल मोटो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए इसमें आपको मैच द फॉलोइंग दिया है। आपको एक टेरिटोरियल जो महाजनपद थे हमारे 16 महाजनपद, वो आपको एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं और दूसरे तरफ रिवर दिए गए हैं। आपको इसमें देखना है कि कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। सो पहला दिया है अस्माक गोदावरी। तो अस्माक गोदावरी के पास पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। कंबोज विपास, विपास मतलब ब्यास जो नदी है उसका पुराना नाम विपास था, तो ये गलत है। अब देखेंगे मैप भी है, उसमें देखेंगे कि कंबोज कहाँ पड़ता है। अवंती महानदी, ये भी गलत है। कौशल सरयू, कौशल सरयू सही है। तो इसमें जो करेक्टली मैच्ड है वो बस 2 है, एक अश्माक और कौशल, यानी द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2। अब देखते हैं देखिए जो अश्मक था हमारा, अस्मक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। गोदावरी नदी यहाँ से ये जा रही है, और अस्मक तो गोदावरी नदी के किनारे अस्मक है, ये तो देख लिए। अवंती, अवंती जो है वो हमारा वेस्टर्न एमपी में पड़ता है, और महानदी हमारी फ्लो करती है उड़ीसा में, जबकि अवंती इधर है। तो अवंती से महानदी तो नहीं जाएगी। अब अवंती से कौन सी नदी जाती है तो वो भी देख लेते हैं। अवंती से आपकी नर्मदा देखती जाती हुई मिलेगी, और एक शिप्रा नदी है वो भी अवंती में ही फ्लो करती है। नेक्स्ट था हमारा कौशल। कौशल जो है, जो कौशल है उसकी कैपिटल अयोध्या थी, और आपको पता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी। तो कौशल सरयू नदी के किनारे, वो सही होगा। ये रही आपकी सरयू नदी और ये है कौशल, तो बिल्कुल सही है। एक और था, एक कौन सा था नेक्स्ट? हाँ, कंबोज। कंबोज का देखते हैं। देखिए आपकी जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी इधर बह रही है, यानी जो विपास नदी है वो आपकी यहाँ है, और कंबोज हमारा पड़ता है सेंट्रल एशिया के पार्ट्स में, अफगानिस्तान वाले पार्ट में कंबोज पड़ेगा। तो ये जाहिर सी बात है ब्यास कंबोज से तो नहीं जाएगी, तो इसी वजह से ये इनकरेक्टली मैच होगा। सो होप, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है कि इसमें से कौन कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। अब पैराबल्स क्या होते हैं? तो पैराबल्स को हिंदी में दृष्टांत भी बोलते हैं, और यह एक काल्पनिक कहानी होती हैं जो जिसमें मानव पात्रों के माध्यम से किसी नैतिक या आध्यात्मिक या फिर जीवन संबंधी सबक सिखाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर आर नो पैराबल्स, तो ये गलत है क्योंकि उपनिषद्स में पैराबल्स हैं। नेक्स्ट, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण। पुराण के पहले उपनिषद को कंपोज किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। ये पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा सही है, क्योंकि उपनिषद्स को पुराण से पहले कंपोज किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ। मीमांसा सिस्टम क्या है? तो
आप पढ़े होंगे आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स हुआ करते थे। तो आस्तिक में 6 चीज़ें आती थी, जैसे जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता शामिल थे। और नास्तिक में जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका, ये सब नास्तिक में आते थे। तो अकॉर्डिंग टू मीमांसा, तो जो मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है उसमें मोक्ष पाने का मार्ग क्या बताया गया है? सो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कर्म। कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ये अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद, यानी कि जो हिंद के लोगों को हिंदू बुलाया करते थे वो मतलब किसके द्वारा पहली बार यूज़ किया गया था? हिंद के लोगों को हिंदू बुलाना किसने शुरू किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अरब। देखिए, ये नेम जो हमारा हिंदू नेम आया वो भी सिंधु नदी से आया। क्या होता था कि जो अरब के स्पीकर थे वो स को ह पढ़ते थे, जिसके वजह से सिंधु को वो हिंदू पढ़ते थे। तो इसी वजह से नाम आया यहाँ से कि हिंद में रह रहे लोगों को हिंदू कहेंगे। जबकि जो ग्रीक्स थे उन्होंने इंडिया नाम दिया था। तो उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे हिस्ट्री के सेक्शन कवर करेंगे। आप चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, उसमें हम हिस्ट्री के पहले ही ओवरऑल एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कंबाइनली कवर कर चुके हैं। सो प्लीज़ विजिट दैट। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।